हेलो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम फ्लूइड फ्लो के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, फ्लूइड क्या है पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म अंडर एन अप्लाइड शियर स्ट्रेस और एक्सटर्नल फ्लोम। फ्लूइड दोस्तों कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, आपका शहद भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, जो कि दोस्तों कुछ फोर्स के कारण ये डिस्टर्ब होता है और मूवमेंट करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स हो सकता है और कोई भी दूसरा एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है। तो इसके कारण दोस्तों फ्लूइड मूवमेंट करता है। तो फ्लूइड आर ए फेज ऑफ मैटर दैट इंक्लूड लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। ओके, जो कि दोस्तों आपका एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होता है दोस्तों, डिफॉर्म होता है और दोस्तों फ्लो होता है। यहाँ पे फ्लूइड को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों दो चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। दोस्तों, एक होता है डेंसिटी। फ्लूइड का मूवमेंट दोस्तों डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और क्या है दोस्तों, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ओके, यही है दोस्तों। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें अभी समझना पड़ेगा। फ्लूइड डेंसिटी क्या है। वैसे तो डेंसिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, रो को हम डेंसिटी बोलते हैं, मास पर वॉल्यूम। ऐसे ही दोस्तों फ्लूइड डेंसिटी दैट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट एक्ट विद इन ए फ्लूइड एंड on the bed as well as the rate at which particle force or settle through a fluid. Okay, फ्लूइड डेंसिटी उससे सेटलिंग वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है दोस्तों। ओके, और इट इन्फ्लुएंस मतलब कि फ्लूइड डेंसिटी इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड डाउन स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ओके, ऑब्वियसली दोस्तों डेंसिटी ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करेगा। उसके बाद फ्लूइड डेंसिटी वेरीज विद द डिफरेंट फ्लूइड एंड इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए फ्लूइड। दोस्तों, ये इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट फ्लूइड हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, तो डिफरेंट फ्लूइड हैविंग डिफरेंट फ्लूइड डेंसिटी एंड फ्लूइड डेंसिटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। दोस्तों, फ्लूइड जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे तो दोस्तों फ्लूइड डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, एंड टेम्परेचर जब दोस्तों डिक्रीज करते हुए तो दोस्तों फ्लूइड डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन 700 टाइम ग्रेटर देन द एयर। ओके, जो वाटर का डेंसिटी है 700 गुना दोस्तों मतलब कि वाटर का जो डेंसिटी है दोस्तों 700 गुना मतलब कि ज़्यादा है दोस्तों किससे दोस्तों, एयर की डेंसिटी से। ओके, दिस डेंसिटी डिफरेंस इन्फ्लुएंस द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ वाटर एंड एयर टू ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट। दोस्तों, ये डेंसिटी डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितना कैसा मतलब कि सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। तो फ्लूइड डेंसिटी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और क्या है दोस्तों, फ्लूइड विस्कोसिटी। फ्लूइड विस्कोसिटी भी वही है दोस्तों। फ्लूइड विस्कोसिटी क्या है, इट इंक्रीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर दोस्तों अगर इंक्रीज होगा तो द फ्लूइड विस्कोसिटी दोस्तों डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर दोस्तों इंक्रीज होगा तो दोस्तों टेम्परेचर दोस्तों डिक्रीज होगा तो फ्लूइड विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दोस्तों फ्लूइड विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे द फ्लूइड विस्कोसिटी इंक्रीजिंग विस्कोसिटी टेंड्स टू सप्रेस द टर्बुलेंस। दोस्तों क्या है कि ये पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, फ्लूइड विस्कोसिटी अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे अच्छे से मूव नहीं कर सकता कोई भी फ्लूइड। तो दोस्तों इट सप्रेस द टर्बुलेंस बोला है, मतलब दोस्तों टर्बुलेंस को कम कर देता है जब फ्लूइड विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। देयर बाय स्लोइंग रेट ऑफ द पार्टिकल सेटल थ्रू ए वाटर। ओके, जो सप्रेस कर देगा इसका मतलब यही है दोस्तों, स्लोइंग रेट वेलोसिटी दोस्तों स्ट्रीम का और फ्लूइड का बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी जब ज़्यादा होता है फ्लूइड अच्छे से मूव नहीं कर सकता, और विस्कोसिटी जब कम होता है तो दोस्तों फ्लूइड आसानी से मूव कर सकता है। इसके बाद हम दोस्तों जो 4 टाइप के हमारा फ्लूइड होते हैं इनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। पहला दोस्तों फ्लूइड टाइप जो है दोस्तों न्यूटोनियन फ्लूइड। आप पानी देखे होंगे दोस्तों, पानी को थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा भी हम स्लोप देंगे और फोर्स देंगे दोस्तों, जो वाटर होगा दोस्तों यहाँ पे ये मूव करेगा। तो नॉर्मल फ्लूइड होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस नहीं है। ओके, देन स्ट्रेस जितना आप दोगे दोस्तों स्ट्रेन उतना ही दिखाएगा। दोस्तों ये आपका डायग्राम देख सकते हैं, यील्ड स्ट्रेस का डायग्राम है। यहाँ पे आप स्ट्रेस बिल्डअप करेंगे, वहाँ पे दोस्तों चेंज डिफॉर्मेशन एक्टिविटी। स्ट्रेस जितना दोगे उतना ही होगा दोस्तों। इसको हम न्यूटोनियन फ्लूइड हम बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
तो दोस्तों ये कॉमनली होता रहता है। न्यूटोनियन फ्लूइड, अब वाटर को ले सकते हैं, वाटर को थोड़ा सा भी अगर फोर्स, जितना ही फोर्स दोगे वाटर उतना स्पीड से मूव करेगा। अगर ज़्यादा फोर्स दोगे मतलब ज़्यादा ग्रेविटी कर दोगे और सडनली मूव कर जाएगा दोस्तों। ओके, बट इन ए कॉन्स्टेंट रेट स्ट्रेस एयर इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देन दोस्तों नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हमारा मतलब कि यहाँ पे भी यील्ड स्ट्रेस नहीं होता है, बट दोस्तों यहाँ पे मतलब कि वो न्यूटोनियन फ्लूइड जैसा ये मूव नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेन रिस्पॉन्स होता है दोस्तों, जो चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होता है टाइम टू टाइम। ओके, तो इट वेरिएबल स्ट्रेन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे आप वाटर सैचुरेटेड मोड ले सकते हैं, एक एरिया पे दोस्तों मोड ले जाएंगे। ओके, ये तो दोस्तों मतलब पानी वाला मोड, ये तो मूव करेगा लेकिन पानी के जैसा मूव नहीं करेगा दोस्तों, ये कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनली मूव नहीं करेगा, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा अलग अलग फोर्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जहाँ पे दोस्तों यील्ड स्ट्रेस तो नहीं है, बट दोस्तों ये स्ट्रेस यहाँ पे प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का दोस्तों डायग्राम। न्यूटोनियन फ्लूइड स्ट्रेस इज मतलब कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दोस्तों ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद दोस्तों बिंघम प्लास्टिक क्या है कि यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस होता है। एक सब्सटेंस को दोस्तों थोड़ा फोर्स देना पड़ेगा, एक मिनिमम फोर्स देना पड़ेगा तो कि ये चेंज हो जाए दोस्तों। ये सब्सटेंस आप यहाँ पे रखे हो। ओके, उसके बाद थोड़ा स्लोप दे रहे हो, थोड़ा फोर्स तो दे रहे हो, लेकिन फिर भी ये चेंज नहीं हो रहा है उसका पोजीशन, यहाँ पे ही है। लेकिन उसके बाद थोड़ा ज़्यादा दोगे तो ये दोस्तों चेंज होने लग गया। इसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। ओके, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स आपको पहले देना पड़ेगा, मतलब इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आपको देना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों ये चेंज हो जाएगा। ओके, इट हैज़ ए यील्ड स्ट्रेस, डोंट फ्लो इन इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेस। दोस्तों एग्जांपल इसका क्या है, डेब्रिस फ्लो होता है, मॉड फ्लो होता है। डेब्रिस फ्लो, मॉड फ्लो क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे उनको फोर्स दोगे तभी दोस्तों ये यील्ड स्ट्रेस पे जाएंगे। जब यील्ड स्ट्रेस को स्ट्रेस अमाउंट क्रॉस कर जाएगा तब दोस्तों ये मूवमेंट करेंगे। ओके, तो ये भी दोस्तों स्ट्रेस को मतलब कि मतलब कि आपका प्रोपोर्शनल करते हैं स्ट्रेन को, ये भी समझ लीजिए। और एक चीज़ है कि थिक्सोट्रोपिक आपका थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड क्या है दोस्तों, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका पहले कुछ यील्ड स्ट्रेस भी होगा, लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद दोस्तों हमारा क्या होगा, मतलब कि प्लास्टिक विद वेरिएबल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आप यहाँ पे देख सकते हैं। थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस और स्यूडो प्लास्टिक। दोस्तों प्लास्टिसिटी यहाँ पे रहता है, लेकिन वो दोस्तों आप यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस भी है, और यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेस पर मतलब कि प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ये नहीं हो सकता। ये दोस्तों आपको 4 टाइप के फ्लूइड आपको जनरली देखने को मिलेंगे। एक होता है न्यूटोनियन, दूसरा होता है नॉन न्यूटोनियन, बिंघम प्लास्टिक एंड थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि लामिलर फ्लो के बारे में और दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। दुनिया में फ्लूइड क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के कारण दोस्तों मूव करता है, और इस मूवमेंट के कारण दोस्तों फ्लो वेलोसिटी, फ्लूइड विस्कोसिटी एंड रफनेस ऑफ द बेड, क्योंकि रफनेस अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो दोस्तों फ्रिक्शनल एक्टिविटी होगा। तो दोस्तों ये सब फैक्टर होते हैं फ्लूइड मूवमेंट करने का। अगर दोस्तों फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, फ्लूइड विस्कोसिटी दोस्तों कम हो जाएगा, तो दोस्तों ये आराम से ये मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइप के फ्लो होते हैं एक्चुअली, जो मतलब लामेलर फ्लो, दूसरा होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। लामेलर फ्लो क्या होता है, इट कैन बी विजुअलाइज एज ए सीरीज ऑफ पैरेलल स्ट्रीमलाइन बाय व्हिच मूवमेंट ऑकर ऑन ए मॉलिक्यूलर स्केल ओइंग to constant vibration or translation of the fluid molecules. Streamline may curve over an object, but they never intertwine. Takes place only at very low fluid velocity over smooth bed. दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो स्ट्रीमलाइन आप देख सकते हैं एक ही यूनिडायरेक्शनल होंगे। उसके बाद दोस्तों कोहेरेंट स्ट्रीम, दोस्तों कोई भी स्ट्रीम यहाँ पे किसी को क्रॉस कट नहीं कर सकता। ये दोस्तों बहुत ही स्मूथ वेलोसिटी, बहुत ही लो वेलोसिटी में मूवमेंट करते हैं। कोई भी सपोज यहाँ पे स्ट्रीम दोस्तों यहाँ पे है, कोई भी दोस्तों ये ऑब्जेक्ट आ गया, स्ट्रीम दोस्तों इससे जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगा, दोस्तों थोड़ा कर्व बन जाएगा। ये दोस्तों स्ट्रीमलाइन में कर्व ओवर एन ऑब्जेक्ट बट दे नेवर इंटरवाइन। यहाँ पे दोस्तों जो स्ट्रीमलाइन आप देखने को मिलेगा दोस्तों, कभी इंटरवाइन मतलब कि क्रॉस कट नहीं यहाँ पे करते हैं। ओके, टोटली लामिलर फ्लो होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले जाइए, माग्मा क्या होता है दोस्तों, लामिलर फ्लो। यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन होते हैं कभी भी क्रॉस कट नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही लो वेलोसिटी में होता है, लो
वेलोसिटी में होता है। और अगर वेलोसिटी इसका गलती से भी इंक्रीज हो गया तो दोस्तों इसको हम टर्बुलेंट वेलोसिटी बोलेंगे। बहुत ही वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे एडीज डेवलप होता है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैरेलल स्ट्रीमलाइन स्मूथ लाइन आप देख रहे थे दोस्तों पहले लैमेलर फ्लो में, यहाँ पे दोस्तों क्रॉस कोट इंटरवाइन डिस्टॉर्टेड स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक ही डिफरेंस, हाई वेलोसिटी पे दोस्तों आपको क्या होगा कि टर्बुलेंट मतलब कि फ्लो देखने को मिलेगा। ओके, तो यही था दोस्तों लैमेलर फ्लो। उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी और डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। दोस्तों फ्लूइड विस्कोसिटी अगर डिक्रीज हो जाएगा तो स्ट्रीमलाइन ब्रेकअप एंड बिकम हाईली डिस्टॉर्टेड इंटरवाइन। पहले इंटरवाइन यहाँ पे नहीं होता था लेकिन यहाँ पे इंटरवाइन हो जाएगा। इट मूव्स एज द सीरीज ऑफ constantly changing and deforming masses in which there is sizable transport of fluid perpendicular to the mean डायरेक्शन फ्लो। दोस्तों टर्बुलेंट में इतना याद रखने का नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन आपको देखने को मिलेगा क्या हो गए दोस्तों, ये हाई वेलोसिटी के कारण दोस्तों एडीज डेवलप करेंगे और दोस्तों इंटरवाइन हो जाएंगे, मतलब क्रॉसकोट हो जाएंगे। तो दोस्तों और भी ज़्यादा अगर टर्बुलेंसी आ गया तो दोस्तों एडीज डेवलप होंगे। हाईली टर्बुलेंट वाटर मासेस आर रेफर्ड टू एज एडीज। ओके, यही है दोस्तों लैमेलर फ्लो जो कि बहुत ही लो वेलोसिटी में मूवमेंट करता है, जैसे कि मैग्मा वाटर। यहाँ पे दोस्तों क्रॉसकोट नहीं होते लेकिन टर्बुलेंट जो फ्लो होता है दोस्तों यहाँ पे एडीज डेवलप होते हैं। बहुत ही मतलब कि हाईली यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब क्रॉसकोट कोहेरेंट स्ट्रीम यहाँ आपको देखने को ही नहीं मिलेगा दोस्तों। ओके, यही था दोस्तों। उसके बाद हम दो कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। एक होता है हमारा लैमेलर फ्लो वर्सेस जो टर्बुलेंट फ्लो है दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है दोस्तों, फ्रोड नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर पहले जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो बिटवीन रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो बिटवीन मीन वेलोसिटी फ्लो टू दी विस्कस फोर्स। ओके, क्या है दोस्तों मीन वेलोसिटी फ्लो, मतलब आप समझ लीजिए वेलोसिटी उसका इनिशियली मतलब कि कितना है, इनिशियली नहीं मतलब कि जो फ्लूइड है दोस्तों उसका वेलोसिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी दोस्तों ज़्यादा होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर विल बी हायर। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया गया दोस्तों, u इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी। ये दोस्तों कांस्टेंट आपको आ जाएंगे, u इज इक्वल टू मतलब कि मीन वेलोसिटी। अगर सपोज मीन वेलोसिटी ज़्यादा हो गया इसका मतलब रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू भी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब जब रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है मतलब मीन वेलोसिटी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन वेलोसिटी फ्लो भी डायरेक्ट ज़्यादा आ रहा है। और रेनॉल्ड्स नंबर अगर ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मीन फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज, विस्कोसिटी दोस्तों क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो तब दोस्तों क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर विल बी हायर। और रेनॉल्ड्स नंबर जब लो हो जाता है इसका मतलब दोस्तों इसका वैल्यू दोस्तों क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है और विस्कोसिटी का वैल्यू इंक्रीज होता है। तभी तो दोस्तों रेशियो आप अगर निकालोगे तो दोस्तों ऊपर नीचे आएगा और जो आर का वैल्यू है, जो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू है दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इसका मतलब यही है दोस्तों, मीन फ्लो वेलोसिटी के ऊपर दोस्तों रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है। इसका मतलब लो फ्लो वेलोसिटी मींस लो रेनॉल्ड्स नंबर, अगर हाई फ्लो वेलोसिटी मींस हाई रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिखाऊंगा दोस्तों, ये थोड़ा देख लेते हैं। द फंडामेंटल डिफरेंस इन लैमेलर एंड टर्बुलेंट फ्लो अराइज फ्रॉम द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। यस दोस्तों, इनर्शियल फोर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द स्केल एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मोशन टेंड टू कॉज फ्लूइड टर्बुलेंस। दोस्तों जो इनर्शियल फोर्स होता है दे आर रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। जब दोस्तों वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है, मोशन में रहता है। ओके, तो इट टेंड टू कॉज फ्लूइड टर्बुलेंस। दोस्तों अगर इनर्शियल फोर्स ज़्यादा रहेगा, अगर दोस्तों वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा वो दोस्तों, फ्लूइड टर्बुलेंस कॉज कर सकता है। और विस्कस फोर्स क्या है, which increases with increasing viscosity of a fluid, resist deformation of a fluid and thus tend to suppress turbulence। अगर दोस्तों विस्कोसिटी कहीं का भी इंक्रीज हो जाता है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाता है और वैल्यू इसका बढ़ जाता है तो दोस्तों क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर विल बी डिक्रीज डाउन। ओके, रेनॉल्ड्स नंबर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली दोस्तों इट सप्रेस और डिक्रीज दी टर्बुलेंस। अगर टर्बुलेंट फ्लो नहीं हो सकता उस एरिया पे। ओके, तो थोड़ा रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला आप याद रख लीजिए दोस्तों, मीन फ्लो वेलोसिटी डिवाइड बाय विस्कोसिटी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे लैमेलर फ्लो दिया गया है, यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो दिया गया है। जब दोस्तों रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कम होगा, इसका मतलब 500 से कम होगा तो दोस्तों उसको हम लैमेलर फ्लो बोलते हैं। जब रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू दोस्तों
2000 से ज़्यादा होगा, 2000 से दोस्तों ये ज़्यादा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 500 से कम होगा तो मतलब कि लामेलर फ्लो, अगर 2000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट फ्लो, अगर उनके बीच में रहा 500 से 2000 के बीच में रहा रेनॉल्ड्स नंबर तो दोस्तों हम ट्रांजिशनल फ्लो बोलते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम लामेलर फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर 500 to 2000 which depends upon the boundary condition such as channel depth and geometry। ये सब दोस्तों उस पर डिपेंडेंट होता है, किस पे दोस्तों, बाउंड्री कंडीशन कैसा है, चैनल डेप्थ कैसा है, जियोमेट्री दोस्तों कैसा है। यही है हमारा लामेलर फ्लो और दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो मतलब रेनॉल्ड्स नंबर विल बी मोर देन 2000। ओके, तो दोस्तों यही है। उसके बाद दोस्तों और एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ मैं, क्या है दोस्तों, एक होता है हमारा कि फ्रॉड नंबर। ओके, फ्रॉड नंबर क्या है दोस्तों, जनरली आपको ये फ्रॉड नंबर इज द रेशियो बिटवीन द मीन वेलोसिटी फ्लो टू द ग्रेविटी फोर्स। ओके, मीन वेलोसिटी फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स दोस्तों क्या निकलेगा उनका रेशियो से दोस्तों, फ्रॉड नंबर। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू बाई ग्रेविटी GL। ओके, क्योंकि L इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन ए ओपन, आप ओनली ग्रेविटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, L दोस्तों यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए मतलब कि आंसर को। तो दोस्तों जब हमारा U का वैल्यू ज़्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, फ्रॉड नंबर भी ज़्यादा आएगा दोस्तों। अगर फ्रॉड नंबर ज़्यादा आने लग गया, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे दोस्तों जो फ्लूइड है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फोर्स से मूव कर रहा है। अगर फ्रॉड नंबर दोस्तों लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब दोस्तों U का वेलोसिटी U है दोस्तों ये डिक्रीज करेगा, मतलब फ्रॉड नंबर दोस्तों कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये ग्रेविटी वैल्यू विल बी इंक्रीज, तो दोस्तों इसके कारण फ्रॉड नंबर दोस्तों इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अगर मीन वेलोसिटी उनका इंक्रीज हुआ तो फ्रॉड नंबर इंक्रीज करेगा, और ग्रेविटी इंक्रीज हुआ तो दोस्तों फ्रॉड नंबर हमारा डिक्रीज करेगा। तो दोस्तों फ्रॉड नंबर से यही पता लगता है कि अगर फ्रॉड नंबर बहुत ज़्यादा है, फ्रॉड नंबर क्या है दोस्तों, ज़्यादा है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे स्ट्रीम दोस्तों बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा है। और दोस्तों फ्रॉड नंबर दोस्तों बहुत ही कम होगा, फ्रॉड नंबर दोस्तों बहुत ही कम होगा, लेस होगा, तो क्या होगा दोस्तों, स्ट्रीम दोस्तों इतना अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन है दोस्तों, अगर फ्रॉड नंबर ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों, ग्रेटर देन 1 होगा, तो दोस्तों 1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, पानी दोस्तों जो फ्लूइड होता है दोस्तों, पानी नहीं फ्लूइड दोस्तों बहुत ही फोर्स से मूव करेगा। ओके, और यहाँ पे जो वेव होता है दोस्तों, वेव कभी भी अपस्ट्रीम डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते, ये दोस्तों डाउनस्ट्रीम में भी आपको इनका दोस्तों क्या है कि मिल जाएगा आपका वेव। और अगर फ्रॉड नंबर दोस्तों लेस देन 1 हो गया, फ्रॉड नंबर लेस देन 1 हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही है कि दोस्तों फ्रॉड नंबर 1 से कम है, मतलब इसका वैल्यू कम है दोस्तों, ग्रेविटी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर मीन वेलोसिटी फ्लो अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे वेव होंगे दोस्तों ये ऑफस्ट्रीम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ऑफस्ट्रीम डायरेक्शन में ही आपको देख सकते हैं। यहाँ पे फ्लो नंबर ज़्यादा था, पानी का वेलोसिटी ज़्यादा था, तो वेव डायरेक्शन और दोस्तों मतलब फ्लूइड का डायरेक्शन सेम ही होता है। यहाँ पे दोस्तों वाटर का वेलोसिटी कम होने के कारण वाटर का जो डायरेक्शन होना चाहिए दोस्तों, स्ट्रीम का जो डायरेक्शन होता है दोस्तों, आपका वेव का जो डायरेक्शन होता है दोस्तों ऑफ स्ट्रीम डायरेक्शन में होता है। तो यही है दोस्तों फ्लो नंबर लेस देन 1। ओके, यहाँ पे स्ट्रीम डाउनवर्ड तो मूवमेंट नहीं करता है दोस्तों, बहुत ही कम वेलोसिटी में डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। सो इसीलिए दोस्तों उसके ऊपर जो वेव देखने को मिलता है ये दोस्तों ऑफ स्ट्रीम डायरेक्शन में कभी कभी आपको देखने को मिला है। अगर ग्रेटर देन हुआ तो दोस्तों जो मतलब कि पानी का वेलोसिटी दोस्तों डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, वेव भी दोस्तों आपको डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, और वेव आपको यहाँ पे देखने को नहीं भी मिल सकता। व्हेन f फ्रॉड नंबर लेस देन 1 द वेव वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द फ्लो वेलोसिटी। द वेव वेलोसिटी आप समझ सकते हो, वेव वेलोसिटी ओके इज ग्रेटर देन फ्लो वेलोसिटी एंड वेव कैन ट्रैवल ऑफ स्ट्रीम। वेव कैन ट्रैवल दोस्तों ऑफ स्ट्रीम। वेव इन ए स्ट्रीम मूव ऑफ स्ट्रीम इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू करंट फ्लो। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सॉरी सब क्रिटिकल फ्लो। जब व्हेन फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1
वेव कैन नॉट बी प्रोपागेटेड अपस्ट्रीम। दोस्तों फ्लो नंबर अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो वेव कैन नॉट बी प्रोपागेटेड अपस्ट्रीम एंड फ्लो इज सेड टू बी रैपिड, शूटिंग एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। दोस्तों यही केस था दोस्तों। यहाँ पे आप याद रख लीजिए कि अगर मीन वेलोसिटी फ्लो ज़्यादा है तो फ्लो नंबर 1 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर मीन वेलोसिटी फ्लो यहाँ पे बहुत ही कम है, मतलब कि फ्लो वेलोसिटी कम है, तो फ्लो नंबर लेस देन 1 हो जाएगा। अगर फ्लो नंबर लेस देन 1 हो जाएगा तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो। अगर फ्लो नंबर 1 से ज़्यादा हो गया तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो। यही है दोस्तों फ्लो नंबर के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा पार्टिकल ट्रांसपोर्ट बाय फ्लूइड। दोस्तों 2 प्रोसेस होते हैं पार्टिकल जनरल, एक इरोजन एंड एंटरटेन ऑफ सब्सटेंस और सेडिमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन लिफ्टिंग रेस्टिंग ग्रेन फ्रॉम द बेड, और दूसरा होता है दोस्तों सस्टेन डाउन करंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट अलोंग और अबव द बेड। मोर एनर्जी इज commonly required to initiate particle movement to keep particle in motion after the entertainment। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो पार्टिकल मूव करते हैं दोस्तों उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि पार्टिकल मूव कर सकें। अगर दोस्तों ज़्यादा एनर्जी नहीं है तो दोस्तों पार्टिकल में सेटलिंग वेलोसिटी जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको जो सेटलिंग वेलोसिटी बताया था दोस्तों, इतना आप समझ लीजिए कि दोस्तों सेडिमेंट कब सेटल डाउन होते हैं, जब इनका दोस्तों वेलोसिटी डिक्रीज डाउन करता है। लेकिन यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी का मतलब यही है दोस्तों कि अगर यहाँ पे ज़्यादा फ्लो चलेगा, टर्बुलेंट फ्लो चलेगा, सेटलिंग वेलोसिटी दोस्तों लेट पे होता है, और दोस्तों लामिलर फ्लो चलेगा दोस्तों सेटलिंग वेलोसिटी बहुत ही फास्ट होता है। लामिलर फ्लो में वेलोसिटी नहीं होता है, मतलब कि बहुत ही कम वेलोसिटी का स्ट्रीम में क्या होता है दोस्तों, सेटलिंग वेलोसिटी बहुत ही फास्ट होता है। और दोस्तों अगर फोर्स में स्ट्रीम है तो सेटलिंग वेलोसिटी दोस्तों फास्ट नहीं होगा, बहुत ही स्लो होता है वहाँ पे। द फ्लो वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीज बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब सेटलिंग वेलोसिटी डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन पार्टिकल डेंसिटी, ऑब्वियसली पार्टिकल का डेंसिटी अगर कम हो गया तो ये सेटल डाउन इजीली हो जाएगा। डिक्रीज इन स्पेरिसिटी ऑफ द पार्टिकल, ओके, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सेडिमेंट इन द फ्लूइड व्हिच इंक्रीज द अपैरेंट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड टर्बुलेंस के कारण। दोस्तों ये मतलब कि डिक्रीज होता है, अगर ज़्यादा टर्बुलेंस होगा तो कभी भी सेटलिंग वेलोसिटी नहीं होगा, और अगर स्पेरिसिटी ज़्यादा होगा दोस्तों तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा दूर तक मूव करेगा। और पार्टिकल डेंसिटी अगर डिक्रीज हो गया, मतलब कम हो गया, तो दोस्तों ये मतलब जल्दी सेटल डाउन नहीं होगा। सॉरी मैं गलत बोल दिया था। अगर पार्टिकल का डेंसिटी अगर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये जल्दी ही सेटल डाउन हो गया। अगर डिक्रीज हो गया तो दोस्तों ये हल्का हो जाएगा, दोस्तों ज़्यादा दूर तक जा सकता है। ओके, और दोस्तों डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी एक दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर है सेटलिंग वेलोसिटी का। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे आपको और एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहेंगे दोस्तों, क्या है कि बेड लोड ट्रांसपोर्ट। दोस्तों बेड लोड ट्रांसपोर्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों मतलब कि ट्रांसपोर्ट, बेड लोड नहीं दोस्तों, यहाँ पे लोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। लोड ट्रांसपोर्ट जनरली 2 प्रकार के होता है, एक होता है बेड लोड ट्रांसपोर्ट, एक होता है दोस्तों सस्पेंडेड लोड ट्रांसपोर्ट। बेड लोड ट्रांसपोर्ट क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, स्ट्रीम का बेड है। इस बेड के ऊपर दोस्तों बहुत सारे मतलब कि सेडिमेंट मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोलिंग होके ग्रेन रोल होके जाएगा दोस्तों, स्लाइडिंग होके जाएगा, ओके, क्रीपिंग होके जाएगा दोस्तों। देन दोस्तों आपका अनइंटरप्टेड सल्टेशन होगा दोस्तों, ओके, ग्रेन कोलिजन जो कि डिस्पर्सिव प्रेशर के कारण दोस्तों ये इसके साथ एक्सीडेंट हुआ, मतलब कोलाइड हुआ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गिरेगा, तो ये ग्रेन कोलिजन भी होता है। मतलब कि अगर जमीन के साथ लग के जा रहा है तो इसको बेड लोड ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। प्रोसेस में भी डिफरेंट हो सकता है। और सस्पेंडेड लोड जो है दोस्तों, मतलब कि बहुत ही हल्का मटेरियल होते हैं, ओके, बहुत ही उनका ग्रेन डेंसिटी बहुत ही कम होता है दोस्तों, इसीलिए वो आराम से ऊपर ही मूव करते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूस सस्पेंशन और इंटरमीडिएट सस्पेंशन दोस्तों, यहाँ पे कोलिजन थोड़ा बहुत होता रहता है। तो यही था दोस्तों सस्पेंडेड लोड, मतलब कि जमीन के साथ डिटैच होके जाएंगे, और बेड लोड ट्रांसपोर्ट मतलब जमीन के साथ अटैच होके आपको देखने को मिलेगा। तो यही है दोस्तों आज के लिए इतना ही, बेड लोड ट्रांसपोर्ट। और एक यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर होता है, ओके, क्या होता है दोस्तों, बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर दोस्तों एक ये मतलब कि एरिया है जहाँ पे दोस्तों एक स्ट्रीम फ्लो कर रहा है,
स्ट्रीम तो फ्लो कर रहा है दोस्तों, लेकिन जो नीचे वाले एरिया पे तो क्या होता है दोस्तों, एक रेजिस्टेंस फोर्स, यहाँ पे दोस्तों स्ट्रीम जनरली मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फोर्स दोस्तों बिल्डअप होगा। अगर रेजिस्टेंस फोर्स के कारण यहाँ पे दोस्तों नीचे वाले जो भी स्ट्रीम लाइन होंगे उनका वेलोसिटी जो होता है दोस्तों डिक्रीज डाउन करेगा, ऊपर में जो आपको स्ट्रीम देखने को मिल रहा है वो मतलब उनका वेलोसिटी दोस्तों ज़्यादा ही रहेगा। तो दोस्तों बाउंड्री लेयर क्या है दोस्तों कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, ये इस बाउंड्री के कारण कितना ज़्यादा दूर तक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बन पा रहा है, इस लेयर को हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक स्मूथ होता है, बाउंड्री लेयर पे क्या होता है, हाइड्रोलिक स्मूथ होता है, और दोस्तों क्या होता है, हाइड्रोलिक रफ होता है दोस्तों। स्मूथ मतलब कि ये समझ लीजिए अगर यहाँ पे ग्रेन साइज दोस्तों बहुत ही छोटा मोटा ग्रेन साइज आपको देखने को मिल रहा है, तो ये दोस्तों हमारा हाइड्रोलिक स्मूथ हो जाएगा। अगर एक मतलब कि बाउंड्री लेयर पे बड़ा बड़ा ग्रेन देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा बड़ा जो कि बाउंड्री लेयर से ऊपर हो गए, तो इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोलिक रॉफ, ROUGH नॉट रॉक। ओके, पहला होता है हाइड्रोलिक स्मूथ SMOOTH, और दूसरा होता है दोस्तों हाइड्रोलिक रॉफ। दोस्तों अगर बाउंड्री लेयर से छोटा छोटा अगर आपको पार्टिकल देखने को मिल रहा है तो इसको हाइड्रोलिक स्मूथ बोलते हैं। अगर बाउंड्री लेयर से दोस्तों बड़ा बड़ा, ये हमारा बाउंड्री लेयर कौन सा है, ये हमारा बाउंड्री लेयर है,